हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। दोस्तों, यह एडुटोरिया का वॉल्यूम नंबर 2 है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। मॉडल सेट 11 तक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। यह हमारा मॉडल सेट 12 है। ठीक है, तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपको बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने कितना उत्तर करेक्ट किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूप से सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट, किण्वन, कैसीन, दूध, प्रोटीन, एलोवेरा, आवृत बीजी और यहाँ पे घटकरनी है, ये सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्न नंबर 3, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या ऑप्शन नंबर ए आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आयु के साथ घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी वजन के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्थिर रहती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजोटोबैक्टर। प्रश्न नंबर 5, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं? दोस्तों, विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ठीक है, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल और वही विटामिन D3 का नाम होता है आपको कोलोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन D3 होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकीमिया कहते हैं। यदि शरीर में वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है तो ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम तथा आयरन और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो काफ़ी स्लो लग रही है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1.25 के स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित युक्त नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रीन। रक्तचाप का नियमन नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रण होता है, मेलाटोनिन निद्रा रोग नियंत्रण होता है, ऑक्सीटोसिन स्तन वृद्धि से दूध का निस्तरण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व भोजन वितरित करने में क्या डैश में मदद करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में मदद करता है। ठीक है, भोजन के भंडारण में पौधे को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवालों से। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, डाइक्लोरोडाइफिनॉइल ट्राइक्लोरोथीन एक है, क्या है? तो यह एक अजैव अवघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13, हाइड्रोकार्बन
के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले होगा मीथेन, फिर होगा एथेन, फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा कह रहा है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल का। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रम में के अनुसार सही अनुक्रम में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा सोना, फिर होगा पारा, फिर होगा इस्पात। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार अनुक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले होगा सोना, फिर होगा पारा, फिर होगा इस्पात। ठीक है, और वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का रहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। प्रश्न नंबर 19, आकस्मिक किरणें के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 21, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिवर्तित कर करके उसका नाम रख दिया है लिटिल इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है लिटिल इंडिया। प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उनके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 24, अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालडोवा के साथ। प्रश्न नंबर 25, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा समीर वी कामत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, भारत के किस जिले के उत्पाद मार्चा चावल को GI टैग दिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण को दिया गया। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। प्रश्न नंबर 28, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 29, ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया, यह किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय है। ठीक है, प्रश्न नंबर
31 वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात को सौंपी गई है। प्रश्न नंबर 32, साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का पूछे तो एनी इनॉक्स, 2023 का पूछे तो जॉन एफ क्लॉजर। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, SCO देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में हुई है। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक SCO का। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गाथा मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारे उत्तर होगा कि मार्शल आर्ट को गतका मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम 35 को देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। प्रश्न नंबर 36, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट मोर रिवॉर्ड विकसित किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी NCERT और यूनेस्को इन दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 37, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 38 को। प्रश्न नंबर 38 है कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स गठन किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों का बैठक की आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर रहा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तमिलनाडु रहा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि रखा गया। प्रश्न नंबर 43, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7% रहने का अनुमान लगाया गया। प्रश्न नंबर 44, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत में सर्वाधिक, फिर से बदल लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 44, केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। प्रश्न नंबर 45, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी कथन सत्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है काली मिट्टी में आयरन, चूना पत्थर,
चूना पत्थर एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ये सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के बीच स्थित है लेब्राडोर। आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ क्षेत्रक। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पंपास ये घास का मैदान है, यहाँ पे पंपास है ये घास का मैदान है, वेल्ट्स है ये भी घास का मैदान है, और डाउन्स है ये भी घास का मैदान। तो यहाँ पे उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि कुचिंकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो वराही नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 51, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई थी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किसके संगम के बाद पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि सुनहरी क्रांति यह फल उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 55 कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूची जाति वाला जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि एकमात्र चंद्रशेखर जी थे जो भारत में मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहे, वह डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने को क्या कहते हैं। तो उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि मौलिक अधिकार का संरक्षण यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 का रहा प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 323 के ए में किया गया है। प्रश्न नंबर 61, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार
दिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल अधिकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। निम्नलिखित में कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। प्रश्न नंबर 63, कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? तो कॉस्टिंग वोट का प्रयोग तब किया जाता है जब मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि एकदम इक्वल वोटिंग होता है, तब अपना अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष जो वोट में भाग लेते हैं उसे कॉस्टिंग वोट कहते हैं। जब वोट बराबर हो जाता है तब जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं वो अपना वोट देते हैं। ठीक है, तो तब उसे क्या कहते हैं? टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वोट बराबर हो जाता है उसे टाई कहते हैं। ठीक है, तो इसे कॉस्टिंग वोट भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 64, आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। प्रश्न नंबर 65 मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? ठीक है, तो मिजोरम का, गोवा का और अरुणाचल प्रदेश का। मिजोरम का, गोवा का और अरुणाचल प्रदेश का, ये सभी का 1987 में किया गया था, लेकिन त्रिपुरा का 1987 में नहीं किया गया था। ठीक है, इसका 1972 में किया गया था। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था, यानी किसके समय हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो यहाँ पे जमींदार और साहूकार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने किया था। प्रश्न नंबर 69, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। प्रश्न नंबर 70, ठीक है 70, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं कि गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो गांधी जी द्वारा सेवा धर्म या दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 72, शैक्षणिक कृति में जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, यानी शैक्षणिक कृति में के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 74, सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौंदरानंद पुस्तक के लेखक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 74, तंजौर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 76, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता थे, ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी थे। जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। प्रश्न नंबर 77, किस स्थान से एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से एक कब्र से ही 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी होगा, दमदमा से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 क्या कर रहा है? वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त
मूलतः पाया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध से के जीवन से नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 कह रहा है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों के द्वारा। ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, सातवाहनों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 2010 में। प्रश्न नंबर 82, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। ठीक है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलहरित शैवाल। प्रश्न नंबर 84, बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IDA। प्रश्न नंबर 87, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसम नियम से। ठीक है। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा से। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, ये तीनों की तीनों शामिल है। प्रश्न नंबर 91, किस पोषक पादप में को ग्रीन ईयर रोग होता है? किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा में ग्रीन ईयर रोग होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एल सुब्रमण्यम का संबंध है तो वायलिन से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 94, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो यूके सिन्हा समिति का संबंध है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताएंगे, यदि आपने अंतिम तक हमारा वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत के MSME मंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है। जिन्होंने, चलिए आप हमें कमेंट करके यही बताइएगा कि भारत के वर्तमान में MSME मंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि मैथ्स के प्रश्न हम स्किप कर देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 95, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा सॉफ्टवेयर।
वेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे प्रश्न सभी समाप्त हो गए। जो बच गए वो आपको 5 प्रश्न मैथ्स के बच गए हैं, आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके हम ये बताएंगे कि आपने कितने आंसर करेक्ट मारे हैं, और हमें अंतिम ये भी बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि वर्तमान में भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माई वीडियो।